जय श्री राम बच्चों। मैं अमित कुमार। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 9 के गणित के पहले अध्याय संख्या पद्धति का अगला भाग पढ़ेंगे। कल हम लोग इस संख्या पद्धति के पहले अभ्यास यानी प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किए थे, जो कि हमने कल आपको बताया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उससे आगे, ठीक है। हम केवल प्रश्नावली नहीं पढ़ेंगे, प्रश्नावली से रिलेटेड अगर हम उससे पहले अगर प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो हमें प्रश्नावली करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे, विषय हमारा है कि अपरिमेय को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना सरल है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं परिमेय संख्या का कि आप कैसे दर्शाते हैं। अगर आपको परिमेय संख्या 4/5 लिखा हो, 4/5 आप लिख दिया है, अगर इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो सिंपल है कि अगर बीच में आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस साइड आपका नेगेटिव होता है, जो कि अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिए तो जो भी आपका परिमेय संख्या लिखा हो उसका जो हर है, जितना भी दिया हो, आप सभी के बटे में वो हर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर 0 के अपान क्यों नहीं लिखे। 0 पे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब पे लिख दीजिए। तो आपको ये 4/5 नंबर अब आप नीचे देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहाँ मिला? ये मिला। जहां भी मिलेगा तो 0 वाले नंबर से ऐसे करके आपको एक क्या करना, डिब्बे की तरह उस नंबर तक ले जाके बना देना है। इसलिए परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना सरल होता है। किसकी अपेक्षा? अपरिमेय की अपेक्षा। अपरिमेय को दर्शाने के लिए आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपको अपने जो ज्यामिति बॉक्स होता है उसकी जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको प्रकार, आपका स्केल और आपको पेंसिल, इन सभी चीजों के बिना प्रयोग से हम अपरिमेय को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। चलिए देखते हैं कैसे दर्शाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर, कि मान लेते हैं कि रूट में 5 है, ठीक है। दर्शाने के लिए बहुत सारा दर्शा सकते हैं, जैसे आप रूट में 7 दर्शा सकते हैं, रूट में आप यहीं पे लिख देते हैं रूट में 7 है, रूट में 11 है, बहुत सारे आप कोई भी दर्शा सकते हैं। रूट में 3 है, रूट में 2 है, बहुत सारे हैं। किसी को भी दर्शाना बहुत सरल तरीका है बच्चों। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हम इस में से अगर कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम हल करते हैं और हम ले लेते हैं कि हमको करड़ी में 7 को दर्शाना है, तो आपको पहले क्या करना है कि ये वर्गमूल होता है, तो आपको ये पता करना है कि 7 किसके वर्गमूल के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे पहला का वर्ग करेंगे तो 1 आता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको 7 दिया है और यहाँ पे 9 आ गया, तो मतलब कि ये 3 के वर्गमूल से ज्यादा नहीं जा सकता, यानी कि हमारा वर्गमूल 2 तक ही सीमित रहेगा, 3 तक नहीं जाएगा। इससे हम ये पता करेंगे कि हमें इसको कितने के अंतर्गत रखना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि आप देख रहे होंगे कि हमें 4 यानी 2 का वर्ग बनाना है, तो यानी अब हमें ये पता चल गया, तो इसको हटा के हम लोग रूट में 7 को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, उसके बाद अभी बचा था कितना, 3, तो इसको हमने बनाया, यानी आपका पहले 4 तक गया, तो यानी 4 प्लस 3 करने पे 7 आएगा। पहले आपको पहला पता करना है कि आपको कितने का वर्ग करने पे ये बनेगा, ठीक है बच्चों। तो यानी कि 2 का स्क्वायर करने पे बनेगा, तो लेकिन एक आपका 3 है, तो अगर हम इसको स्क्वायर रूप में बनाएंगे तो 4 जो होगा वो 2 का बनेगा, और जो 3 है ये नहीं बनेगा, तो इसको बनाया जाता है रूट का वर्ग। इसका मतलब बच्चों ये और ही क्रिटिकल कर दिया, इसका मतलब कि इसके अंदर फिर से रूट आ गया, तो जो रूट आएगा तो आपको पहले उसी का डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा, तब क्या होगा कि इसका बनने के बाद ही ये बन पाएगा, क्योंकि उसी पे हमें बनाना है बच्चों, ठीक है। तो यानी अब करड़ी थी, तो यानी कि अब हमें फिर रूट में 3 का बनाना पड़ेगा, तो रूट में 3 बनाने के लिए फिर इसको चेक करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 2 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है, इससे 2 हटाकर इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, 1 के स्क्वायर में बना सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ 1 का तो स्क्वायर लिख सकते हैं लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, यानी इसे भी हमें करड़ी में करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर एक हो गया, यानी आपको 2 को
फिर एक लेकर फिर इसको बनाना पड़ेगा, यानी 2 का बनाने के लिए अब इसके अंदर हम 1 + 1 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 1 + 1 का मतलब कि आपका 1 का स्क्वायर और इसको भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी वर्गमूल नहीं है, इसका मतलब हमें पहले 2 का बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसी के ऊपर 3 का बनाना पड़ेगा, तब उसके बाद हम जाके किसका बनाएँगे, 7 का बना सकेंगे। आप डायरेक्टली 7 का नहीं बना सकते बच्चों। ठीक है? चलिए करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का रिप्रेज़ेंट करेंगे। रिप्रेज़ेंट करने के लिए आपको एक लाइन खींच लेनी है। पहले स्केल की सहायता से आपको एक लाइन खींचनी है और आपको कहीं से भी 0 का स्टार्ट करके थोड़ा लेंथ बड़ा लेके 1 और यहाँ पे 2 करके आप बना लेंगे। ऐसे इधर आपका होगा -1 बना लिए। आपको पहले रूट में 2 बनाना है, तो इसमें ये देखना है कि इसमें ये कितने-कितने नंबर दिए गए हैं। ये जो आप बनाए हैं, ये बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि एक लंब को बताता है और एक आधार को जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पे कॉर्ड आता है बच्चों। ठीक है? यानी कि ये एक लंब है और एक आधार को निरूपित कर रहा है। तो आधार हमारा नीचे वाला होता है, लंब हमारा क्या होता है, खड़ा होता है। यानी कि पहला अगर लंब दिया है या आधार दिया है, तो हम आधार पहले स्केल से इस चीज़ को मान लेंगे कि हमारा आधार 1 इतना है। स्केल से खींच लिए, उसके बाद दूसरे पे हमें लंब खींचना पड़ेगा। लंब बनाने के लिए आप कंपास यानी जो प्रकार है, इसको आधा से करके एक हाफ सर्कल बनाएँगे। फिर यहाँ से जहाँ कटिंग है, वहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे और फिर दोनों से ऊपर काटेंगे, तो आपका 90 डिग्री तैयार हो जाएगा। ठीक है? जिस बच्चे को बनाने आएगा वो अपना कंपास लेके बैठकर जैसे-जैसे हम काट रहे हैं, वैसे आप इसको बनाएँगे। सबसे पहले ओ पे रखकर अपने मन से करके एक हाफ सर्कल बनाना है, फिर उसी को उठा के जहाँ से टच है यहाँ से रख के काटेंगे और फिर यहाँ से रख के दूसरा काटेंगे। फिर उसी से रख के ऊपर और ऊपर काटेंगे, तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा बच्चों। उसके बाद अब क्या है कि हमारा लंब जब खींच चुके हैं, तो लंब को कितने नंबर पे काटना है, 1। तो हम 0 से 1 तक ऐसे नाप लेंगे, नापने के बाद इस पे रख के ऐसे काट देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। सॉरी बच्चों, कहाँ से मिलाना है, 1 से। ठीक है? मिस्टेक हो गया। हमको 1 पे 90 डिग्री बनाना था और हमने 0 बना दिया। चलिए फिर से एक बार देखते हैं बच्चों। क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा गलती हो गया इसमें। हम लोग 1 पे बनाना था, तो पहला आपका हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2 और इधर आपका हो गया जैसे -1। तो हमें पहले 1 लेना है, तो हमने आधार 1 पे यहाँ से यहाँ तक खींच लिए। फिर उसके बाद 1 जब खींचे तो हमारा पॉइंट यहाँ आ गया है, इसलिए हम यहाँ से नहीं बना सकते। तो जब हमारा पॉइंट यहाँ आया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब 90 डिग्री, तो यहाँ पे कंपास रख के इसका उल्टा एक हाफ सर्कल बना देंगे। फिर उतने का यहाँ रख के एक काटेंगे और यहाँ से रख के एक और, फिर इससे हम ऊपर और नीचे का ऊपर दोनों जगह पे काटेंगे, तो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा। हमारा हाथ से है, इससे थोड़ा इधर-उधर बन सकता है, जब आप कंपास से बनाएँगे तो आपका सही बनेगा। तो यहाँ से रखने के बाद जब हम ये 90 डिग्री बना लेंगे, तो 90 डिग्री बनाने के बाद दूसरा हमारा 1 दिखा है, तो 1 यहाँ से यहाँ नाप कर 1 पे रख के ऐसे काट देंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, इस 0 वाले नंबर से मिला देंगे। किससे मिलाना है? ध्यान रखिएगा, 0 वाले नंबर से एकदम सीधा मिला देंगे। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 को इंडिकेट किया और इधर वाला भी 1 को इंडिकेट कर रहा है, तो यानी जो हमने ये तिरछा खींचा है, ये आपको अंडर रूट में 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब 2 हमारा बन चुका है। अब किसकी बारी है? 3 बनाना है। तो 3 के लिए रूट में 2 हम बनाए हैं, बस 2 को रूट में फिर आपको 1 काटना है। तो यानी ये जो आपका ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है, जहाँ से हमने ओ को मिलाया है, उस जगह से हम फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री फिर बनाएँगे। तो यानी यहाँ से रख के इस वाले लाइन पे फिर हाफ सर्कल खींचेंगे, फिर यहाँ से एक और काटेंगे, फिर यहाँ से ऊपर और काटने के बाद इधर से लाइन हम इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे ये फिर क्या करेगा, 90 डिग्री बनेगा बच्चों। जब ये 90 डिग्री वाला लाइन बनेगा, तो यानी रूट में 2 बन चुका है, तो यानी बचा फिर एक, फिर 0 से 1 तक नाप लेंगे। नापने के बाद इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे रखकर, जिसको बोलते हैं P पे रख के फिर 1 को काट देंगे। जहाँ कटेगा इससे हम क्या करेंगे, फिर बच्चों 0 से ही मिलाएँगे, जो दूसरा हमारा आ जाएगा Q। ठीक है? यानी P वाला पॉइंट रूट में 2 को बता रहा है, तो Q वाला पॉइंट रूट में 3 को इंडिकेट कर रहा है। अभी 2 बना, 3 बना, अब बनाएँगे 7। तो जो रूट में 3 का Q पॉइंट है, यहाँ से आपको फिर क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। तो यानी इस पे रख के आप कंपास से फिर हाफ सर्कल खींचेंगे, फिर एक काटेंगे, काट के फिर जहाँ पे कटेगा आपका, वहाँ से एक एकदम सीधा लाइन Q पे मिला देंगे, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का काम करेगा। अब उसके बाद रूट में 3 आप बना चुके हैं, तो रूट में 3 बन चुका है, तो यानी कितना आपको काटना है, 2। तो यहाँ से 0 पे रख के 2 नाप लेंगे, नापने के बाद
क्यू से रख के 2 यहाँ पे काट देंगे। तो जब 2 यहाँ कट जाएगा जिसको हम बोलेंगे आर, तब आर से यहाँ से जब 0 को मिलाएंगे, आर से 0 को, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रूट में किसको बच्चों, 7 को। ये हमने 2 काटा है कहाँ से, क्यू से लेके आर तक, और यहाँ पे हमने 1 काटा है। थोड़ा सा इसमें कटिंग ज़्यादा है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर मेरे चीज़ों को फॉलो करते करते आप बनाएंगे तो आपका जो भी ये चीज़ बनने वाला है एकदम स्पष्ट रूप से, सरलता से और अच्छे से बन जाएगा बच्चों। ये ध्यान रखिए, एक एक स्टेप फॉलो करते रहिए, वीडियो को रोक रोक के देखते रहिए, बनाते रहिए, तो आपका ये डायग्राम बन जाएगा जिसमें एक रूट में 2 भी बनेगा, रूट में 3 भी बनेगा, रूट में 7 भी बनेगा। इस तरीके से करने के बाद ही आप ये बना पाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, तो समझ जाइए कि आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा बच्चों। इसलिए आपको इसी प्रकार 5, 11, 3, 2 आप इसमें से चाहें तो इसमें से आपका 3 हो चुका है। कौन कौन, 3, 2 और 7। 3 क्वेश्चन तो आपको सामने ही दिख रहे हैं। 2 का भी बना है, 3 का भी बना है, 7 का भी बना है, तो यानी इसमें से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट ही है। आपको केवल बचे 2 क्वेश्चन को आपको अपने से प्रैक्टिस करना है, जैसे कि हमने बताया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके अपने से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।